राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका अनंत भक्ति में, जहां भक्ति में है अनंत शक्ति। आज हम लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण की उस दिव्य कथा को जो हमें सिखाती है अभिमान का नाश और भक्ति का उत्थान। तो आइए शुरू करते हैं। गोवर्धन पूजा की पावन कथा दीपावली के अगले दिन यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा बड़े ही हर्षोल्लास से मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव के अभिमान को तोड़ा और प्रकृति, गोमाता और पर्वत की पूजा का महत्व बताया। एक बार की बात है जब वृंदावन के लोग हर वर्ष इंद्र यज्ञ किया करते थे, तो बालक कृष्ण ने नंद बाबा से पूछा, पिताजी, क्या इंद्रदेव हमें अन्न, जल या जीवन देते हैं? नहीं, हमारा पालन तो यह गोवर्धन पर्वत करता है, जो वर्षा रोककर हमें भोजन और चारा देता है। कृष्ण के वचनों से सबने गोवर्धन की पूजा करने का निश्चय किया। लोगों ने पर्वत पर पुष्प, दीप और अन्न का भोग लगाया और कहा, गोवर्धन महाराज की जय। इंद्रदेव को यह अपमान सहन नहीं हुआ। क्रोधित होकर उन्होंने ब्रज में भयंकर वर्षा शुरू कर दी। चारों ओर हाहाकार मच गया। पशु पक्षी, मनुष्य सब भीगने लगे। तब नन्हे श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया और कहा, आओ ब्रजवासियों, इस पर्वत के नीचे आकर शरण लो। 7 दिन और 7 रातें तक भगवान ने पर्वत को उठाए रखा। वर्षा रुकी नहीं, पर ब्रजवासी सुरक्षित रहे। अंत में इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के चरणों में आए और क्षमा मांगी। श्री कृष्ण ने कहा, हे इंद्र, शक्ति का अभिमान त्यागो। प्रकृति और प्राणियों की सेवा ही सच्चा धर्म है। उसी दिन से यह पर्व गोवर्धन पूजा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भक्तजन गौ माता की पूजा करते हैं। गोबर से गोवर्धन पर्वत का प्रतीक बनाते हैं और उसे पुष्प, दीप, अक्षत, रोली और अन्नकूट से सजाते हैं। गोवर्धन पूजा का सबसे विशेष भाग है अन्नकूट उत्सव। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को विविध प्रकार के भोजन का भोग लगाया जाता है, जिसमें खिचड़ी, पूड़ी, मिठाइयाँ, फल, सब्जियां, हलवा, रायता और अन्य 56 भोग शामिल होते हैं। इसे अन्नों का पर्वत या अन्नकूट कहा जाता है। माना जाता है कि जो भक्त इस दिन प्रेम पूर्वक गोवर्धन की पूजा कर अन्नकूट का भोग लगाता है, उसे वर्ष भर अन्न, धन, गौसेवा का पुण्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। कहा गया है, गोवर्धन की पूजा से भगवान कृष्ण स्वयं प्रसन्न होते हैं और इंद्रदेव वर्षा, अन्न और सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं। भक्तजन परिक्रमा करते हुए गाते हैं, 7 खूंट गोवर्धन बाबा, तुम बड़े, तुमसे बड़ा न कोई। गोवर्धन महाराज की जय, अन्नकूट महाराज की जय। यह पर्व हमें सिखाता है कि असली पूजा किसी देवता के डर से नहीं, बल्कि प्रकृति और जीवों के प्रेम से करनी चाहिए। गोवर्धन पूजा भक्ति और विनम्रता का सबसे सुंदर प्रतीक है। आप सुन रहे थे अनंत भक्ति पर गोवर्धन पूजा की यह पावन कथा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अनंत भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अनंत भक्ति, जहां भक्ति में है अनंत शक्ति।